वेलकम माय चैनल लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत, आपका वेलकम करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले। आज का वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 1 पतरस 5 अध्याय का 7 वचन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज फिर लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल प्रभु यीशु के अनुग्रह और कृपा से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी पर जाने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद। तो चलते हैं बाइबल की कहानी और वचनों की ओर। जब अब्राहम और लूत मिस्र देश से अपने बहुत से पशुओं के साथ बेतेल की पहाड़ियों पर लौटे, तब उनके चरवाहे आपस में झगड़ने लगे। अब्राहम ने सुझाव दिया कि वे अलग हो जाएं और लूत को यह निर्णय लेने दें कि वह कहाँ बसना चाहता है। लूत ने देखा कि यर्दन का मैदान यहोवा की वाटिकाओं के समान और मिस्र देश के समान अच्छी तरह से उपजाऊ था, और इस प्रकार लूत उस तराई के नगरों में बसा जो सदोम तक जाता था। इसी रीति से अब्राहम कनान देश में रहने के लिए हेब्रोन में रहने को चला गया। एक राजा ने सदोम और अमोरा नगरों पर आक्रमण करके उनको लूट लिया, और साथ में लूत उसके परिवार समेत जो सदोम में रहता था पकड़ कर ले गया। जब अब्राहम ने सुना कि लूत के साथ क्या हुआ है, तब उसने अपने 318 प्रशिक्षित पुरुषों का दल लिया और दान में उन राजाओं की सेना को पकड़ा। अब्राहम लूत और उसके सभी लोगों और उनकी संपत्ति को वापस ले आया। जब परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम और सारे का नाम सारा रख दिया, तब परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत अब्राहम के सामने 3 आदमियों के रूप में प्रकट हुए। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि सारा एक पुत्र को जन्म देगी और वह एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। तब परमेश्वर अब्राहम को अपनी योजना बताता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की योजना क्या थी, ये तो हमें आगे वचनों से पता चलेगा। इससे पहले हमारे सामने 2 नगर, पहला सदोम और दूसरा अमोरा का वर्णन कई बार आ चुका है, तो इन नगरों के विषय में जान लेते हैं। ये नगर कैसे थे और उनमें क्या क्या होता था। सदोम और अमोरा 2 प्रसिद्ध शहर थे जिन्हें परमेश्वर ने उनकी दुष्टता के लिए नष्ट कर दिया था। दोनों नगरों की कहानी मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध उन नगरों पर पड़ता है। उत्पत्ति में भी नूह की जल प्रलय की घटना के समान है। भविष्यवक्ताओं और नए नियम में भी इन नगरों का बार बार उल्लेख किया गया है। सदोम और अमोरा अर्थात मैदान के शहर, जो कि व्यापारिक केंद्र वाले बड़े शहर थे। परंतु क्या आपको पता है, इन नगरों में प्रकृति के खिलाफ अपराध अर्थात समलैंगिक यौन संबंध के पाप की सजा के रूप में दर्शाता है। समलैंगिकता को परमेश्वर यहोवा सबसे ज्यादा घृणित के रूप में देखता है, जिसको परमेश्वर ने जल प्रलय के समान नाश कर दिया। इन नगरों का विनाश बाइबल की दूसरी विनाशक घटना थी। समलैंगिकता अर्थात जिसमें एक मर्द व्यक्ति दूसरे मर्द व्यक्ति के साथ या एक औरत दूसरी औरत के साथ शादी करना या यौन संबंध स्थापित करना होता है। इन नगरों का विनाश का वर्णन उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और 19 अध्याय में आता है। अब्राहम और सारा को आशीष देने के पश्चात फिर वे आदमी जाने के लिए उठे और उन्होंने नीचे सदोम की तरफ देखा। अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ साथ गया। परमेश्वर ने कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ
वह अब्राहम को न बताऊं। यह नहीं हो सकता, क्योंकि अब्राहम एक बड़ी और शक्तिशाली जाति का पिता बनेगा और धरती की सभी जातियां उसके जरिए आशीष पाएंगी। मैं अब्राहम को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वह अपने बेटों और वंशजों को आज्ञा देगा कि वे वही करें जो सही और न्याय के मुताबिक है, और इस तरह यहोवा की राह पर चलते रहें। तब मैं परमेश्वर अब्राहम के बारे में किया अपना वादा पूरा करूंगा। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा का पाप हद से गुजर गया है। उनके बारे में शिकायत बढ़ती जा रही है। मैं नीचे जाकर उन शहरों का मुआयना करूंगा और देखूंगा कि मैंने जो सुना है क्या वह सही है। क्या सचमुच वहाँ की हालत इतनी खराब है? मैं इस बारे में जरूर जानना चाहूंगा। इसके बाद वे आदमी वहाँ से सदोम की तरफ चले गए, मगर परमेश्वर अब्राहम के संग रह गया। तब अब्राहम ने परमेश्वर के पास जाकर उससे पूछा, क्या तू दुष्टों के साथ साथ नेक लोगों को भी मिटा देगा? मान लो उस शहर में 50 धर्मी लोग हैं, क्या तब भी तू उसका नाश कर देगा? क्या तू उन 50 की खातिर उस जगह को नहीं बख्शेगा? तू दुष्ट के साथ साथ धर्मी जन को मार डालने की कभी सोच भी नहीं सकता। तू दोनों को एक ही सिला दे, यह कभी नहीं हो सकता। क्या सारी दुनिया का न्याय करने वाला कभी अन्याय कर सकता है? तब परमेश्वर ने कहा, अगर मुझे सदोम में 50 लोग भी धर्मी मिले तो मैं उनकी खातिर पूरे शहर को छोड़ दूंगा। मगर अब्राहम ने फिर कहा, मैं तो बस मिट्टी और राख हूँ। फिर भी मैं परमेश्वर से एक और बार बोलने की गुस्ताखी कर रहा हूँ। मान लो शहर में 50 नहीं 45 धर्मी लोग हैं, तो क्या तू 5 के कम होने से पूरा शहर नाश कर देगा? परमेश्वर ने कहा, नहीं, अगर मुझे 45 लोग भी धर्मी मिले तो मैं उसे नाशनहीन करूंगा। मगर अब्राहम ने एक बार फिर कहा, मान लो वहाँ 40 लोग मिलते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं उन 40 की खातिर उस जगह का नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने फिर कहा, हे परमेश्वर, तू मुझ पर भड़क न जाना। मैं फिर से पूछना चाहूंगा, मान लो वहाँ बस 30 लोग मिलते हैं। तब परमेश्वर ने कहा, अगर मुझे 30 भी मिले तो मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने फिर कहा, गुस्ताखी माफ हो परमेश्वर, अगर वहाँ सिर्फ 20 लोग मिलते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं उन 20 की खातिर उसका नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, हे परमेश्वर, तू मुझ पर भड़क न जाना। बस एक आखिरी बार मुझे पूछने दे, अगर वहाँ सिर्फ 10 लोग मिलते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं उन 10 की खातिर भी उसका नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर अब्राहम से बातचीत करने के बाद वहाँ से चला गया और अब्राहम अपने यहाँ लौट गया। वे दोनों स्वर्गदूत जब सदोम पहुँचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। लूत सदोम के फाटक पर बैठा हुआ था। जब उसने स्वर्गदूतों को देखा तो वह उठकर उनसे मिलने गया और उसने जमीन पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। लूत ने उनसे कहा, मेरे प्रभु, दया करके अपने दास के घर आओ और हमें तुम्हारे पैर धोने का मौका दो। आज रात मेरे यहाँ रुक जाओ और चाहो तो सुबह होते ही चले जाना। मगर उन्होंने कहा, नहीं, हम शहर के चौक में ही रात बिता लेंगे। लेकिन लूत उन्हें इतना मनाने लगा कि वे उसके साथ उसके घर चल दिए। लूत ने उनके लिए एक दावत तैयार की। उसने बिन खमीर की रोटियां बनाई और उन्होंने लूत के घर खाना खाया और सोने की तैयारी में थे, इससे पहले कि वे सोते। सदोम शहर के सारे आदमी, लड़कों से लेकर बूढ़ों तक, सब लूत के घर आ धमके और उन्होंने चारों तरफ से उसका घर घेर लिया। वे चिल्ला चिल्ला कर लूत से कहने लगे, कहाँ है वे आदमी
जो आज रात तेरे घर आए थे, बाहर ला उन्हें, हमें उनके साथ भोग करना है। तब लूत घर से बाहर आया और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसने उनसे कहा, मेरे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ऐसा दुष्ट काम मत करो। देखो, मेरी 2 कुंवारी बेटियां हैं, कहो तो मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाता हूँ, तुम उनके साथ जो चाहो कर लो, मगर उन आदमियों को छोड़ दो, क्योंकि वे मेरी छत तले आए हैं। तब वे और चिल्लाए, चल हट यहाँ से, और कहने लगे, इसकी मजाल तो देखो, यह परदेसी बनकर हमारे यहाँ रहने आया था और अब हमारा न्याय बन बैठा है। अब तेरी खैर नहीं, हम तेरा उनसे भी बुरा हाल करेंगे। फिर उन्होंने लूत को धर दबोचा और वे उसके घर का दरवाजा तोड़ने आगे बढ़े। मगर तभी लूत के घर आए आदमियों ने अपना हाथ बढ़ाकर लूत को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया, और उन्होंने घर के बाहर इकट्ठा सभी आदमियों को अंधा कर दिया। छोटे बड़े सबके सब अंधे हो गए और वे दरवाजा टटोलते टटोलते थक गए। फिर लूत के मेहमानों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा कोई और भी है? तेरे बेटे बेटियां, दामाद जो भी हैं, सबको साथ लेकर इस इलाके से निकल जा। हम इस इलाके को नाश करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने यहाँ के लोगों के बारे में पाप इतना बढ़ गया है कि परमेश्वर ने हमें इस शहर का नाश करने भेजा है। तब लूत अपने दामादों के पास गया, जो उसकी बेटियों से शादी करने वाले थे, और उन्हें समझाने लगा, चलो चलो, जल्दी करो, हमें फौरन यहाँ से भाग निकलना है, परमेश्वर इस शहर का नाश करने वाला है। मगर उसके दामादों को लगा कि वह मजाक कर रहा है। जब भोर होने लगी तो स्वर्गदूतों ने लूत से फुर्ती कराई और वे कहने लगे, जल्दी कर, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर फौरन यहाँ से निकल जा, वरना तुम भी नाश हो जाओगे। इस शहर को जल्द ही इसके पापों की सजा मिलने वाली है। मगर जब लूत देर करने लगा तो परमेश्वर ने उस पर दया की, और वे आदमी उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर शहर के बाहर ले गए। वहां पहुंचते ही उन आदमियों में से एक ने कहा, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से, तुम लोग पीछे मुड़कर मत देखना और इस पूरे इलाके में कहीं भी मत रुकना, भागकर उस पहाड़ी प्रदेश में चले जाओ, वरना तुम भी नाश हो जाओगे। तब लूत ने उनसे कहा, हे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे वहाँ जाने के लिए न कह, तूने अपने सेवक पर अनुग्रह किया है, तूने मुझ पर महाकृपा करके मेरी जान बचाई है, मगर मैं उस पहाड़ी प्रदेश में नहीं भाग सकता, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा न हो जाए और मैं अपनी जान गंवा बैठूं। देख, यह नगर कितना पास है और छोटा भी है, मैं वहां भागकर अपनी जान बचा सकता हूँ। अगर तू कहे तो क्या मैं वहां चला जाऊं? वह बस एक छोटी जगह है। तब उसने लूत से कहा, ठीक है, मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ, जिस नगर के बारे में तूने कहा है, मैं उसे नाश नहीं करूँगा, तू जल्दी से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुँचे मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उस नगर का नाम सोआर पड़ा। जब लूत सोआर पहुंचा, तब तक दिन चढ़ आया था। तब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा पर आग और गंधक बरसाना शुरू किया। हाँ, उन शहरों पर परमेश्वर की तरफ से आसमान से आग और गंधक बरसी। इस तरह परमेश्वर ने उन शहरों को और उस पूरे इलाके को खाक में मिला दिया। वहाँ के सभी इंसान और पेड़ पौधे नाश हो गए। लूत की पत्नी, जो उसके पीछे पीछे चल रही थी, पीछे मुड़कर देखने लगी, इसलिए वह नमक का खंभा बन गई। अब्राहम सुबह सुबह उठकर उस जगह गया
जहां पहले उसने यहोवा के सामने खड़े होकर उससे बात की थी। वहां से उसने नीचे सदोम, अमोरा और आसपास का पूरा इलाका देखा। क्या ही भयानक मंजर था। धुएं के ऐसे घने बादल उठ रहे थे, मानो धधकते भट्ठे से धुआं उठ रहा हो। इस तरह जब परमेश्वर ने वहां के शहरों का नाश किया, तो उसने अब्राहम की विनती का ध्यान रखते हुए लूत को उस जगह से दूर भेज दिया जहां वह पहले रहता था। बाद में लूत ने सोआर छोड़ दिया, क्योंकि वह उस नगर में रहने से डरने लगा। वह अपनी दोनों बेटियों के साथ पहाड़ी प्रदेश चला गया। तो आपने देखा कैसे लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई। नमक के खंभे से ही लूत की पत्नी की पहचान हो जाती है, तो हम उसको नमक का खंभा कहकर भी बुला सकते हैं। प्रभु यीशु ने भी कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आमीन। आप सभी इस कहानी को सुनकर आशीषित है। इस तरह यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है और दिखाती है कि समय आने पर परमेश्वर बुरे काम करने वालों का नाश करता है। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए और बाइबल की नई नई रोचक कहानियों और वचनों को देखकर व सुनकर आप अपना विश्वास बढ़ाएं। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर आप सभी को संभाले रखे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन।